हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि नूतन जैसे ही देखती है झनक को होश आ जाता है। वह एकदम खुशी से झूम उठती है और वह झनक को बोलती है, बहुत ही अच्छा हुआ जो तुझे होश आ गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी वो पूछती है कि अम्मा तू यहाँ पे और बाकी सब लोग हैं। वो बताती तेरे परासर बाबूजी भी हैं, सखी मौसी भी आई हुई हैं, मुखिया जी भी हैं, उनकी बेटी भी आई हुई हैं। तभी खुश हो जाती है। वो दूसरी तरफ देखते हैं हम पुतुल जो होती है समझाती है, बाबा मुझे पता है आपको होटल्स में रहने की आदत नहीं है, पता नहीं कंफर्टेबल रहा होगा कि नहीं। यहाँ पे मुखिया जी बोलते हैं कि बेटा मैं यहाँ पे अपने कंफर्टेबल होने और ना होने की वजह से नहीं आया था। मैं अगर आया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जनक की तबीयत जाने के, बस भगवान करे उस बच्चे को जल्द से जल्द होश आ जाए, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तभी पराशर बोलता है आप लोग को सोने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तभी मुखिया जी बोलते हैं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग अपना रात कहाँ बिताए। तभी पराशर बोलता है हम यहाँ सोने थोड़ी आए, हम अपना रात हॉस्पिटल की चार दीवारी में भी बिता सकते हैं, आप लोगों को कोनो टेंशन तो नहीं हुई ना। वे बोलते नहीं नहीं हमें कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई है। तभी पराशर बोलता है कि और वैसे भी सारी बाबू तो आए नहीं हैं बिटिया को देखने, लेकिन चलो आप लोग आए, हमें उसी बात से भी तसल्ली है कि आप लोगों को फ़िक्र तो है। अभी चलते हैं बिटिया को देख लेते हैं एक बारी। तभी यहाँ पे नूतन ज्योति झनक से सवाल करती है कि ये पहले बता शहरी बाबू क्यों नहीं आए जब सब लोग आए। नूतन के सवाल से जनक शॉक हो जाती है। जनक बताती है कि माँ तुझे कितनी बार बताओ, वो पुलिस अफसर है, उनको बहुत सारे काम रहते हैं, वो तो मुझे छोड़ने ही आने आए थे, लेकिन उनका कॉल जो रहता है इतना सब कुछ हो जाता है इमरजेंसी कि उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो इसीलिए उन्होंने अपने बड़े बाबूजी को भेज दिया। अब माँ इसमें क्या बखेड़ा करना, हम तुमको बोले हैं ना उनके काम को समझो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जेठू आते हैं और वो बोलते हैं झनक, जैसे ही झनक जेठू को देखती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है, वो उठने ही लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे पुतुल और नूतन जो थे संभाल लेते हैं। तभी यहाँ पे मुखिया जी जो होते हैं वो झनक को पूछते हैं और झनक बिटिया तुम्हारी तबीयत कैसी। झनक बोलती मुखिया जी मैं बढ़िया हूँ, लेकिन आप यहाँ पे आ कैसे पहुँचे। तभी यहाँ पे पुतुल जो होते हैं वो बोलती है आंटी काकी काम करते हम लोग बाहर जाते हैं और बाबा को झनक से बात करनी देनी चाहिए, उन लोगों को बात करनी है। उसके बाद नूतन बोलती है ठीक है, लेकिन तुम्हारे भाई तो आए ही नहीं। तभी बोलती काकी अभी आइए ना, हम बाहर जो भी है सब बात कर लेंगे, आइए ना। उसके बाद पुतुल किसी तरह जो होती है वो नूतन को बाहर लेके जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जेठू जो होते हैं झनक से बात करते हैं और वो पूछते हैं सबसे पहले कैसी है। जनक बताते हम तो बहुत ही अच्छे, और आपको देख के तो हम और भी अच्छे हो गए, हम तो सोचे ही नहीं थे कभी कि आप लोग यहाँ पे आओगे हमको देखने। तो मैं यहाँ पे जेठू कहते तू पागल है क्या, तुझे अपनी बेटी बोला है मैंने, और एक बाप का जो फ़र्ज़ होता है वो बिना निभाए तो मैं जा नहीं सकता ना, मैं तो चाहता हूँ बस तू अच्छी। तभी जनक जो थे रोने लगते, बोलते मुखिया जी मैं बस गांव में आई, गांव वाले बहुत सारे सवाल कर रहे थे, इसलिए मैंने बोल दिया कि वो मेरा ससुराल है और मैं आई, मैंने किसी को सच्चाई नहीं बताई, लेकिन आप भी प्रॉमिस कीजिए आप भी किसी को सच नहीं बताएंगे इन सब बारे में नहीं। तभी यहाँ पे बोलते कि मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना। तभी यहाँ पे जनक बोलते झूठ नहीं बोलने को बोले, बट सच भी नहीं बोलने को वो है कह रही हूँ मैं। अगर आप सच बोलेंगे तो बहुत तबाही मच जाएगी, ये गाँव वाले फिर से बखेड़ा खड़ा कर देंगे आपके घर में, शहरी बाबू के जीवन में तूफ़ान आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ अब कुछ हो, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ तूफ़ान आ ही चुका है, अब क्या ही चाहूँगी मैं इससे ज़्यादा। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं कि जब तुमने गलत नहीं किया है तो तुम बार बार झूठ क्यों बोलोगी। तभी झनक बोलती है आप नहीं समझते, गाँव वाले जो होते हो बैल बुद्धि के होते हैं, उनको नहीं समझा जा सकता। पुतुल नूतन जो होती है बोलती एक बात तो मुझे समझ में आ गई, तुम लोग झनक को बहुत ही प्यार करते हो और झनक भी तुम लोगों से बहुत, लेकिन मुझे एक बात खटक रही कि क्या पता दामाद जी प्यार करते हैं कि नहीं। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती देखो काकी हम लोग तो उसे परिवार के रूप में अपना सके, लेकिन ऋषि इस शादी को कैसे मानेगा ये आप ही सोचिए। एक ऐसी शादी जो ज़बरदस्ती से हुई है, उसकी शादी तो ऑलरेडी कहीं तय थी, फिर ये सब के चलते हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ उसके और झनक के बीच में सब कुछ ठीक हो। लेकिन हाँ वक्त जो होता है वो सारे घाव भर देता है। हम इस आशा में ज़रूर रह सकते हैं कि एक ना एक दिन वो झनक को पूरे मन से शायद अपना ले और पूरे अच्छे से कर दे, इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तब यहाँ पे नूतन बोलती है मैं झनक के लिए सिर्फ इसलिए परेशान रहती हूँ क्योंकि वो अपने दर्द ना अब बड़ी हो गई तो मुझसे छिपाएगी, अब वो मुझे अपने दर्द भी नहीं बताएगी। बचपन में तो उसके पिता का प्यार उसे नहीं मिला और बड़ी होकर अब उसे पति का प्यार नहीं मिल रहा है।
ऐसे चलता रहा तो वो एकदम से टूट जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी और टूट जाए और किसी पे भरोसा ना करे। जो ज़िंदगी मैंने जी है, मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची भी वही ज़िंदगी जिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है, पता नहीं दादा कहाँ चले गए हैं, कोई अता पता नहीं। उनको इस हालत में हमें छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए था। बोधी आपने कॉल किया क्या? तब यहाँ पे इंदुमती बोलती, क्यों मैं कॉल करूँ, जब वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, हम लोग के खिलाफ़ जाके गए हैं, तो कॉल करने का मतलब ही नहीं होता, और क्या कॉल करके क्या ही बोलूँ। तब यहाँ पे तनुश्री बोलती, क्यों बोधी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, दादा भाई कभी ऐसा नहीं करते थे, वो भी हम सब के खिलाफ़ जाके उन्होंने उस लड़की के लिए गए हैं, और इससे उन्हें नहीं समझ रहा है कि ऋषि के लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है ऋषि और अदिति के रिश्ते भी ख़त्म हो जाएं। दादा भाई ये सोच क्यों नहीं पा रहे हैं कि हमें ठीक क्या करना चाहिए, अदिति घर जाना चाहिए, तो वो फूल के पास ठहरे हुए हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नीलू भी बोलती है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो रहा है, और बाबा तो और भी पागल थे जो पीछे 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 चले गए, उन्हें ये सब संभालना चाहिए तो वो ये सब कर रहे हैं। तभी अभिमन्यु बोलता है, अब क्या ही कर सकते हैं, दादा भाई ने इस तरह से कर दिया कि मानो इस तरह से रहा तो घर के सभी लोग फिर अपना डिसीजन लेने लगेंगे, अगर दादा भाई किसी को ज़रा भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इंदुमती बोलती है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ऋषि के लिए डर लग रहा है, बच्चा एकदम से परेशान रहता है। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है, उन्होंने कभी सुनी ही कब थी मेरी बात, अब तो घर वालों के खिलाफ़ जाके जो काम कर रहे हैं करें, उन्हें जो करना है, हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे। पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ नीलू बोलती है, ये सब पुतुल के वजह से हुआ, अगर पुतुल बाबा को इंसिस्ट ही ना करती तो लेके ही नहीं जाती, अब उसको क्या पड़ी उस लड़की को देखने के लिए, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। उसकी आदत हो गई है हमेशा सबकी शादियों में टांग अड़ाने की, पहले देखो ऋषि अदिति की शादी में टांग अड़ा दिया, अब गई है फूल के साथ सिंपैथी गेन करने, क्योंकि उसके साथ उसकी टीम वाले मिल गई है। मुझे तो लगता है कि वो मेरे और शुभो के बीच में भी ऐसे झगड़ा करा देगी, अच्छा है कि हम लोग उसके साथ नहीं है। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती, बस खामोश हो जाओ नीलू, बहुत बोल लिया है तुमने, अपनी हदें पार करी, जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो, समझ में भी आ रहा है तुमको क्या बोल रही हो, क्यों बोल रही हो, कि बस मन कर रहा है तो बोले जा रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं यहाँ पे नीलू बोलती है कि तो गलत ही क्या बोल दिया है माँ, मैंने जो बोला है वो सही तो बोला है, एक्सपीरियंस से बोला है। आज देखो मेरे भाई की ऐसी हालत हो गई कि वो हमसे बात भी नहीं कर रहा है, अरे वो हमेशा मुझसे बात करता था, वो मेरे भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, वो इतना ज़्यादा अकेला तो कभी नहीं महसूस हुआ। तभी जेठू कहते हैं, देखो तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम चुपचाप अपनी सेहत का ध्यान दो, ठीक है, ये फालतू टेंशन लेना तुम बंद करो, जिसका टेंशन है वो सबको लेने दो। तभी झनक बोलती है, ऐसे कैसे मुखिया जी, वो आप माने ना माने, हमने तो उस परिवार को अपना मान ही लिया था, अब वहाँ का टेंशन तो हमारा टेंशन भी हो सकता है ना, बस ये सच्चाई ना पता चले। और शहरी बाबू और मास्टर आई दीदी एक हुए कि नहीं हुए। तभी यहाँ पे उसके जेठू बोलते हैं कि नहीं अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर जनक तुझे बात ही क्यों करनी। जनक बोलती है, ऐसे कैसे नहीं करूँ, मेरी वजह से उनकी शादी टूट गई, दो प्यार करने वाले मिल नहीं पाए। आप एक काम करिएगा मुखिया जी, प्लीज़ उनकी जल्द से जल्द शादी करा दीजिए, उन्हें मिलवा दीजिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मैं गांव वालों को किसी तरह संभाल लूँगी, वक्त आने पर उन्हें सच्चाई बता दूँगी, लेकिन अभी कोई सही टाइम में समय नहीं है। मुझे नहीं लगता मुझे अभी कोई सच्चाई बतानी चाहिए, या फिर बता के मैं कोई समझदारी करूँगी, बेहतर यही रहेगा कि मैं गाँव वालों से सच छिपा के रखूँ, वक्त आने पर बता दूँगी, फिर धीरे धीरे वो लोग शांत हो जाएंगे। तब यहाँ पे जेठू कहते हैं, बहुत ही रिस्की है, इतना आसान नहीं है जनक, तुम्हें अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तब यहाँ पे नीलू बोलती है, माँ अगर वो लड़की आती ही नहीं है इस घर में, आप लोग इतना चढ़ाते नहीं तो ये सब होता ही नहीं। अब ऋषि के साथ जो हो गया है हमें उसे फिक्स करना चाहिए, ठीक है। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो पता नहीं ऋषि क्या करेगा, और वो हमसे बात करना बंद कर देगा तो उसका मेंटल हेल्थ भी तो ख़राब हो जाएगा। कोई इस बारे में क्यों नहीं सोच रहा है। और पुतुल चाहे जो भी करे, माँ देखो मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं, बट पुतुल ने भी जो बिहेवियर किया, बाबा ने भी जो किया, सब गलत है, हमें ऋषि के बारे में सोचना चाहिए। तब उसके छोटे काका यानी सुरजीत कहते हैं कि आई थिंक हमें अब चलना चाहिए अदिति के घर, और हमें सबको बात करनी चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने बहुत कुछ गलती किया है इसलिए हम पीठ पीछे बैठे हुए हैं और हम सामने आके स्टेप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत एक गलत मैसेज जाएगा। दादा भाई का वहाँ जाना ऑलरेडी एक गलत मैसेज का साइन बन चुका है। अदिति किस तरह से उन लोग को देख के भाग गई थी हमने देखा था, तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम अदिति को कुछ भी इस हालत में होगी कि समझा सके। तभी इंदुमती बोलती है, आपकी बात बिल्कुल सही है, अदिति उन गाँव वालों को देख के तुरंत नर्वस होकर भाग गई थी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम उसके घर पे जाके बात नहीं करेंगे तो हम ऋषि को कैसे उसकी लाइफ में लाएंगे।
या पता होते हुए भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो आखिर हम कैसे ये सब करेंगे। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं मेरे बेटे के जीवन में कौन सा दुख आ गया और कैसे ठीक होगा। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऋषि आता है और वो बोलता है, माँ तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आप लोगों में से किसी को अदिति के घर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने और अदिति ने अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अदिति ने मुझसे ना मिलने के लिए और मुझे दूर रहने के लिए कहा और ना ही अब वो मुझसे शादी करना चाहती है, और बस मैं इसी उम्मीद पे खरे उतरना चाहता हूँ। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे जेठू जनक को कोलकाता ले जाने की बात करते हैं। तभी वहाँ पे ऋषि का कॉल आता है और वह जेठू को कोसने लगता है कि आपकी वजह से आज मेरा और दीदी का रिश्ता टिक नहीं पाया। जेठू उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि तेरी वजह से आज जनक की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ये तो बात गांठ बांध ले। आगे एपिसोड में अपने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।